फिर से स्वागत है इस डीबीएमएस के सीरीज में, जो कि मैंने 2 टायर आर्किटेक्चर करा दिया था। अब 3 टायर आर्किटेक्चर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 टायर आर्किटेक्चर, बेसिकली 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि अब इसे समझने की कोशिश कीजिए। 3 टायर आर्किटेक्चर में ये होता है कि जो यूजर जो होता है ना, वो डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं होता है ना। वो किसी एप्लीकेशन, किसी थर्ड पार्टी से कनेक्टेड होता है और वो जो है डेटाबेस को एक तरीके से मैनेज करने का काम करता है। वो एक तरीके से डेटाबेस से डेटा लाने और ले जाने की काम करता है। तो उस कंसेप्ट को यहाँ पूरे समझने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे यूजर है, क्या है, यूजर है। और यूजर एक तरीके से प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट होता है ना। यूजर लेयर एक तरीके से इंटरफेस है, वो प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट होता है। तो यूजर क्या कर रहा है, वो क्या करेगा कि डेटाबेस से कुछ रिक्वेस्ट करेगा, है ना। क्या करेगा, डेटाबेस से कुछ रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा? क्या डेटाबेस के पास जाएगा? नहीं जाएगा। वो सबसे पहले किसके पास आएगा? वो एप्लीकेशन लेयर के पास आएगा, है ना। एप्लीकेशन लेयर के पास आएगा सबसे पहले वो वाला रिक्वेस्ट। कुछ भी यूजर अगर कुछ सर्च कर रहा है तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगा एप्लीकेशन लेयर के पास। बीच में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है, वो एप्लीकेशन लेयर के पास वो रिक्वेस्ट आएगा। और वो रिक्वेस्ट जब आएगा इसके पास, तो जो भी रिक्वेस्ट होगा उससे क्या किया जाएगा, उसे हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब कि एसक्यूएल में लिखा जाएगा, ठीक है। और वो एसक्यूएल जाएगा डेटाबेस के पास, ठीक है। क्योंकि डेटाबेस को कुछ पता नहीं है, वो डेटाबेस क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल को समझता है। जैसे कंप्यूटर जो है 0 और 1 को समझता है। जैसे ही आप कंप्यूटर पर कुछ भी टाइप करते हैं, उसे 0 और 1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर उसे समझता है, ठीक है। उसी तरीके से एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, एक तरीके से ये बिजनेस लेयर है और ये क्या करता है, पूरा डेटाबेस को संभालने का काम करता है। और जो क्वेरी ऊपर से आती है, जो रिक्वेस्ट आती है, उसे एक हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल में कन्वर्ट करने की काम करता है वो, ठीक है। देन यहाँ से एसक्यूएल जाता है, ठीक है। यूजर ने रिक्वेस्ट किया, वो एप्लीकेशन लेयर के पास आया, एप्लीकेशन लेयर से उसने हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो डेटाबेस के पास उस रिक्वेस्ट को भेजता है, ठीक है। देन क्या होगा, उस डेटाबेस के पास वो रिक्वेस्ट जाएगा और डेटाबेस में सर्च करेगा। जैसे ही वो मिलेगा, देन एप्लीकेशन लेयर उस यूजर को ला करके दे देता है डेटा, ठीक है। यही पूरा वर्किंग मैकेनिज्म है। तो अगर कोई पूछे कि 3 टायर आर्किटेक्चर का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि जो यूजर जो होता है वो डेटाबेस से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता है। वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, किसी मतलब थर्ड पार्टी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। देन जब कोई भी यूजर रिक्वेस्ट करता है कोई डेटाबेस डेटा के लिए, कोई इंफॉर्मेशन के लिए, कोई रिकॉर्ड के लिए, तो क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर उसे एसक्यूएल में कन्वर्ट करता है ना, हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और उसके पास डेटाबेस में सर्च होता है। अगर वो डेटा मिल जाती है, देन उसे एप्लीकेशन लेयर पर जाता है। देन उसके बाद यूजर के पास वो डेटा चला जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो डायरेक्ट कनेक्टेड या नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द यूजर एंड डेटाबेस, ठीक है। सेकंड है प्रोसेस बाय एप्लीकेशन लेयर। क्या करता है, कोई भी रिक्वेस्ट को एप्लीकेशन लेयर प्रोसेस करता है ना, तब जाकर वो डेटा मिल पाती है। उसके बाद अब देखते हैं जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या होता है, ये हाई सिक्योरिटी इसमें होता है ना। क्या होता है, हाई सिक्योरिटी होता है। हाई सिक्योरिटी इसलिए होता है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर होता है ना, वो एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का भी काम करता है। जैसे मान लीजिए अगर ये बैंक का डेटाबेस होता, तो इसमें क्या होता, फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता। बैंक का डेटाबेस में मेनली फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है। तो मान लीजिए अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड अगर ये इसमें रहता, तो कोई भी यूजर क्या करता, फोन पे से, हम लोग तो अभी तो फोन पे से डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो फोन पे में जाते हैं, पैसा जो क्लिक किए उतना ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या पैसा मतलब जो हम डालें क्या वही डेटाबेस में जाता है कि क्वेरी में चेंज होकर जाता है? तो जो हम रिक्वेस्ट करते हैं जितना पैसा ट्रांसफर के लिए, तो वो क्वेरी में चेंज होकर के तब डेटाबेस में जाता है कि आप पहले तो देखिए कि इसके अकाउंट में पैसा इतना है कि नहीं है ना। अगर नहीं होगा तो फिर कैसे ट्रांसफर होगा? तो जो हम पैसा पहले क्लिक करते हैं
भेजने के लिए, कहीं सेंड करने के लिए, तो क्वेरी के माध्यम से जाता है, एसक्यूएल के माध्यम से एप्लीकेशन लेयर के पास, एप्लीकेशन लेयर से जाता है डेटाबेस के पास, वो पहले चेक होता है, फिर जाकर के डेटा जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना, यानी पैसा ट्रांसफर होता है। तो एक तरीके से ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का भी काम करता है ना। एक तरीके से ये एप्लीकेशन लेयर मैनेजर है, पूरा डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है ना। उसके बाद आते हैं परफॉर्मेंस, इसका हमेशा हाई होता है, परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होता है, हाई होता है। इसलिए हाई होता है कि ये जो एप्लीकेशन लेयर है ना, इसे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने का भी काम करता है, इसलिए इसे मैनेजर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस इसका बहुत ही ये कॉस्टली होता है ना। अगर इसको मेंटेनेंस करें और डेटाबेस, अगर कहीं डेटा सेंटर बैठाने की बात करें और उसको मेंटेन करने की बात करें, तो ये बहुत ही कॉस्टली पड़ता है ना। और ये क्या होता है, बेस्ड फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ही सुइटेबल होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेरी की जरूरत पड़ती है। ये जो पूरा कंसेप्ट है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी करने की जरूरत होती है। इसमें बहुत हाई कॉस्ट लगता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत हाई कॉस्ट लगता है, और इसको डेटा सेंटर या डेटाबेस को बनाने में बहुत ही टाइम लगती है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नीड फॉर एप्लीकेशन सर्वर, इसमें एप्लीकेशन, किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन, जैसे जिस तरीके का डेटाबेस होगा उस तरीके के एप्लीकेशन की नीड होती है, ठीक है। इसका आप एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होता है, Amazon जो वेबसाइट है, जो बहुत सारे तरीके का प्रोडक्ट बेचती है ना। अब तो बैंकिंग सेक्टर में भी आ गए हैं ये, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। ये Amazon बहुत बड़े अमाउंट में डेटा स्टोर करता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट भी बहुत बड़े अमाउंट में डेटा को स्टोर करता है। हॉस्पिटल, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर भी बहुत ही ह्यूज अमाउंट में डेटा को स्टोर किया जाता है। IRCTC जो रेलवे का वेबसाइट है ना, वो भी बहुत बड़े लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर करता है। किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है वो, इंटरनेट बैंकिंग, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, तो ये क्या होता है, ये सारे के सारे एक एप्लीकेशन है, एक थ्री टायर आर्किटेक्चर का ही एप्लीकेशन कहलाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार और हम समराइज कर रहे हैं कि जो या वैसा कनेक्शन जो कि डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू डेटाबेस को मैनेज किया जा रहा हो, है ना। डेटाबेस से कुछ अगर एक्सेस करना है तो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू डेटा को एक्सेस किया जा रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, 3 टायर आर्किटेक्चर कहलाएगा। इसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, बिना इंटरनेट की कुछ नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो से कुछ भी अगर लाभ मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कोशिश करिएगा, बताइएगा कि अब आपको फिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो टाइप्स ऑफ कीज़, जो प्राइमरी की, सेकेंडरी की है, उसके ऊपर लेके आऊँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय और